गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का जो सेट 2 जो था प्रीवियस ईयर 12 का, ठीक है, वो उसका हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, सेट 1 का हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सेट 2 का। ठीक है, सेट 2 देखेंगे आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है मेरा सॉलिड स्टेट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है द नंबर ऑफ एटम इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ अ मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है सिंपल के लिए। ठीक है, तो सिंपल में जो एटम जो होगा वो कहाँ पे होगा, कॉर्नर्स में होगा। तो 8 कॉर्नर्स होगा और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। तो मतलब कितना आ गया, 1। मतलब ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगर अगर क्वेश्चन मेरे से अगर वो पूछ रहा है बॉडी सेंटर्ड के लिए, तो कंट्रीब्यूशन 8 इंटू 1/8 प्लस बॉडी तो एक ही होगा सेंटर किसी का भी, उस केस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर वो मेरे से एफसीसी का बात कर रहा है तो एफसीसी में 8 इंटू 1/8 होना ही है, और साथ में फेज कितना 6, कंट्रीब्यूशन कितना 1/2, देन वैल्यू कितना आ जाएगा 4। क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो हमको बोल रहा है किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बोला था, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मोलैरिटी निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला बात है मोलैरिटी बोलते किसको है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, मतलब एन चाहिए। तो एन का मतलब यहाँ पे क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको गिवन मास दिया हुआ है। ठीक है, कितना 2 ग्राम है। ठीक है, मोलर मास का अगर बात किया जाए तो NaOH का कितना होता है, मोलर मास 40 होता है। ठीक है, निकालेंगे कैसे, NaOH है, सोडियम का कितना होगा 23, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कितना आएगा 40 आ जाएगा मेरे पास। क्लियर। ठीक है, और नीचे जो है यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास n का वैल्यू निकल चुका है। नीचे क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कितना 200 ml है। ठीक है, तो 200 ml है, ml को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, लीटर में। तो ये कितना होगा 2/40 इंटू 1000 अपॉन कितना हो जाएगा 200। तो ये दो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली कितना आ गया 1/4, और 1/4 का मतलब 0.25। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो मेरा क्या है, करेक्ट। क्लियर। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो मेरा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि जब कोई मोल्टेन NaCl को हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। ठीक है, तो जब जो प्रोडक्ट जो ऑब्टेन्ड होगा कैथोड में, यहाँ पे वो बता रहा है कि कहां पे होना चाहिए, कैथोड में। ठीक है, और हम लोग को पता है कैथोड में बेसिकली क्या होगा, रिडक्शन होता है। ठीक है, कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन मतलब यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कैथोड है, अगर मेरे पास एनोड होता तो एनोड में बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग ब्रेक करेंगे किसको, NaCl को, अगर NaCl को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, Na+, साथ में क्या मिल जाएगा Cl-। ठीक है, Cl-। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि ये जो है मेरे पास सोडियम जो है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो सोडियम है, और यहाँ पे क्या निकल गया मेरे पास Cl-। अगर कोई यहाँ पे वाटर अगर लेता तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये रिएक्शन, तो यहाँ पे H+ और साथ में क्या हो जाएगा OH-। तो यहाँ पे बात है, क्वेश्चन जो बोल रहा है वो हमको क्या बोल रहा है, कैथोड में। ठीक है, कैथोड में क्या होगा, क्या लिबरेट करेगा। ठीक है, क्या प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन होगा कैथोड में, तो कैथोड में क्या होना है, रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन यहाँ पे होना है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे किसका रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन का।
ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो रिडक्शन पोटेंशियल जो है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है, ठीक है, वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना, ठीक है, किससे ज्यादा है, हाइड्रोजन, यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का क्या है, ज्यादा है। और Na+ का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, मेरे पास लोअर है। क्लियर, ठीक है, Na+ का जो रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, लोअर होगा, और हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, जब 2H+ आएगा, ठीक है, यहाँ पे H+ है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जब 2H+ है, ठीक है, 2H+ है और हम कितना इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, 2 इलेक्ट्रॉन, 2H+ और कितना इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉन देंगे ये किस में चला जाएगा, मेरा H2 में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या किए, डाले, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसको, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और रिडक्शन होता कहाँ पे है, कैथोड में होता है, कैथोड में। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पे क्या लिबरेट कर रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। क्लियर, ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन है मेटलर्जी चैप्टर से है, बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, यहाँ पे बात हो रहा है कि कौन सा जो है वो ओर है, किसका, एल्युमिनियम का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पता है, बहुत फेमस एग्जांपल है कौन सा, बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट प्रिंसिपल ओर है। ठीक है, फॉर्मूला Al2O3.2H2O। ठीक है, बॉक्साइट जो है वो प्रिंसिपल ओर है। ठीक है, मैक्सिमम जो हम लोग एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो कहां से करेंगे, बॉक्साइट से ही हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर आयरन, यहाँ पे हेमाटाइट है, अगर क्वेश्चन होता आयरन का, देन हम लोग हेमाटाइट मारते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। ठीक है, Fe2O3, और यहाँ पे क्या है, सेसिटिराइट, इसको हम लोग बोलते हैं टिन स्टोन के नाम से भी जानते हैं। सेसिटिराइट का दूसरा नाम है टिन स्टोन, और फॉर्मूला क्या होगा, FnO2। ये फॉर्मूला है किसका, टिन स्टोन या फिर सेसिटिराइट का। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा है, डोलोमाइट। तो डोलोमाइट का मतलब यहाँ पे क्या, डोलोमाइट है, तो यहाँ पे क्या होगा, MgCO3.CaCO3 ये होगा। ठीक है, MgCO3.CaCO3 है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आंसर इसका बता सकते हैं। ठीक है, जो भी पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता देंगे इसका। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये सेट 1 में भी था, सेट 1 में थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था। सेट 1 में वहां पे हम बाई मिस्टेकली हम PS3 को मार्क कर दिए थे, लेकिन ये इनकरेक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो करेक्ट जो होगा वो कौन सा, अमोनिया। जैसे हम लोग अगर लिखते हैं तो कौन कौन सा होगा, NH3, PS3, SbH3, और कौन सा होगा, BiH3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या पूछ रहा है, लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड का वो बात कर रहा है, लीस्ट स्टेबल। ठीक है, और जो उस टाइम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हमसे पूछा गया था मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड का। ठीक है, मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड का वो बात किया था। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीज होने का रीजन है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगा वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जो बॉन्ड लेंथ जो होगा वो तो बढ़ना ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग नाइट्रोजन को, मतलब मेटल हम लोग जैसे EH मान लेते हैं, तो EH का जो स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। EH का जो स्ट्रेंथ होगा, E जो है वो क्या है, एलिमेंट्स है, कौन सा, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, और कौन सा हो गया, बिस्मथ। ठीक है, तो यहाँ पे वो है, तो ऊपर से नीचे हमको पता है, ऊपर से नीचे क्या होगा, ये जो है बॉन्ड लेंथ जो होगा बढ़ेगा। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग को पता है ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटम का जो, ये जो सेंट्रल एटम होगा उसका साइज जो होगा वो क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, वो क्या कर जाएगा, मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसे यहाँ पे हम लोग करेक्ट आंसर क्या बताएंगे, जैसे यहाँ पे BiH3 तो है नहीं, यहाँ पे BiH3 नहीं है, यहाँ पे बस बात है NH3 का, PS3, ASH3 और कौन सा, SbH3। तो यहाँ पे बात हो रहा है लीस्ट स्टेबल का, तो लीस्ट स्टेबल में कौन सा आएगा, ऊपर से नीचे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इट मींस SbH3 जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर वो क्वेश्चन बोलता मोस्ट स्टेबल, देन NH3 को हम लोग करते NH3। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का बात कर रहा है, मतलब डी ब्लॉक। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कौन कौन सा, बस जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, और Hg। जिंक, कैडमियम, Hg को हम लोग डी ब्लॉक के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं, बाकी डी ब्लॉक के अंदर आता है।
तो कौन सा आएगा यहाँ पे, आयरन। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो मेरे पास क्या है, आयरन है। तो हम लोग को बस ध्यान क्या रखना है, जिंक, कैडमियम, Hg जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन CH3CH2Br प्लस KOH है, क्या डाल रहे हैं, एक्वस। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज होता है, एक होता है अल्कोहलिक KOH। अगर मेरे पास अल्कोहलिक KOH अगर यूज कर रहा है तो वहां पे हम लोग अनसैचुरेटेड, मतलब हम लोग जनरली एल्कीन्स हम लोग वहां पे बनाएंगे। ठीक है, एल्कीन्स या फिर अल्काइंस हम लोग वहां पे बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो बोला है वो एक्वस बोला है, तो एक्वस बोला है तो हम लोग को मालूम है ये किस में टूटेगा, K प्लस OH माइनस। ये माइनस कहाँ अटैक करेगा इस पे, तो यहाँ से Br क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3CH2 और ये OH यहाँ जाके जुड़ गया। ठीक है, तो CH2OH, तो यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है अल्कोहलिक KOH होता, अगर क्वेश्चन में अल्कोहलिक KOH होता, देन ऑप्शन ए क्या होता, करेक्ट होता। देन ऑप्शन ए जो होता वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट, एन एटम एट द बॉडी सेंटर। ठीक है, ये अगेन क्वेश्चन जो है वो सॉलिड स्टेट का है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एटम है जो कहां पे है, बॉडी सेंटर में है। ठीक है, ऑफ अ यूनिट सेल कंट्रीब्यूट टू द यूनिट सेल, कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो किसी भी यूनिट सेल का जो बॉडी होगा, जो सेंटर होगा वो कितना होगा, एक, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक। तो सीधे यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट। कॉर्नर होता तो यहाँ पे कितना होता, 1/8 होता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पूछा ये नहीं गया है, हम लोगों को पूछा गया है बॉडी पे, तो ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बात कर रहा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल, नेचर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ते थे, हम लोग इसमें पढ़ते थे, सबसे पहला जो आता था वो कौन सा आता था, RLVP आता था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट कौन सा होता था, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो ये तो सही बात है, ये तो है। दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का बात हो रहा है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे कौन सा है मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए है मेरे पास, ये है करेक्ट है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इफ 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट विल लिबरेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर कॉपर सल्फेट को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो किसमें टूटेगा, Cu2 प्लस प्लस किसमें, SO42 माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, Cu2 प्लस प्लस कितना इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये किसमें, कॉपर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे कितना मोल मिल रहा है हमको, 1 मोल कॉपर मिला। ठीक है, तो जब 1 मोल का यहाँ पे जब बात हो रहा होगा तो यहाँ पे हम लोग निकालना है कितना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 का मतलब कितना, 0.5। ठीक है, ये कितना आ गया, यहाँ पे 2 मोल का है, तो हम लोग 1 मोल के लिए अगर हम लोग पहले निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.5। 0.5 आ गया। अब हम लोग क्या करना है, इंटू इसको क्या करना पड़ेगा, 0.5 इंटू कॉपर का जो मास नंबर है। ठीक है, वो कितना है कॉपर का, यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, कॉपर का यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे तो वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 0.5 इंटू कितना, 63 कितना 0.5। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वैल्यू जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। कुछ नहीं करना था, यहाँ पे Cu2 प्लस था, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितना हो गया, कॉपर में चला गया। ठीक है, तो जब एक के लिए निकालेंगे तो 1/2 0.5, और यहाँ क्वेश्चन जो पूछा है वो कितना के लिए पूछा है, 96,500। तो 96,500 में कितना होगा, तो हम लोग वहां पे जो कॉपर का है उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
Wank Arcal process is applied for the purification of, ठीक है, तो ये तो सीधे याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये तो सीधे याद रखने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, जिरकोनियम के लिए यूज करते हैं, ठीक है, किसके लिए, जिरकोनियम, ये जो है वो क्या है, जिरकोनियम, जिरकोनियम प्लस किसके लिए, टाइटेनियम, वेरी बहुत प्योर मिलता है इसमें, टाइटेनियम, टाइटेनियम के लिए, ठीक है। तो रिएक्शन इसका टफ नहीं है, जैसे हम लोग इसमें जो रिएक्शन लिखेंगे वो हम लोग रिएक्शन किस तरीके का इसमें रिएक्शन होता है, हाँ, यहाँ पे रिएक्शन का अगर हम लोग बात करें तो रिएक्शन हम लोग किस तरीके का यहाँ पे लिखेंगे, जिरकोनियम प्लस क्या डालेंगे, आयोडीन, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा 870 केल्विन के अप्रोक्स, तो यहाँ पे ZrI4 बन जाएगा। यहाँ पे जो जिरकोनियम जो है वो क्या है, इम्प्योर है, ठीक है, जिरकोनियम जो यहाँ पे है इस केस में क्या है मेरे पास, इम्प्योर है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, इसको फर्दर हीट करेंगे 1800 केल्विन में, और यहाँ पे जो फिलामेंट यूज करते हैं वो टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट यूज करेंगे, तो जिरकोनियम प्लस क्या निकल जाएगा, आयोडीन क्या कर जाएगा, लिबरेट, 2 टाइम आयोडीन, ये जो निकला ये जिरकोनियम वो क्या है, प्योर। सेम रिएक्शन टाइटेनियम के लिए भी हम लोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, सही है, ठीक है। निकल के लिए भी फेमस है, मॉन्ट प्रोसेस यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट बोला है एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस जो होता है वो कौन सा स्टेट में मिलेगा, P4, ठीक है, P4 मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। तो व्हाइट फॉस्फोरस P4, तो कितना एटॉमिसिटी 4 है, तो वहां पे कितना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे बोला है CH3, ठीक है, CH2I और क्या बोला है AgCN, और साथ में क्या है, अल्कोहलिक है, ठीक है, अल्कोहलिक है। तो यहाँ पे दो तरह का रिएक्शन होता है, एक तो हम लोग KCN के साथ करते हैं और दूसरा रिएक्शन होता है किसके साथ, AgCN के साथ। तो AgCN में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड का मतलब क्या होता है, NC। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे इसमें जो अटैक करेगा वो कौन करेगा, NC। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करेगा, अटैक करने वाला इस CH2 पे, तो यहाँ से आयोडीन जो होगा वो क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। इसका मतलब आइसोसाइनाइड बनना, ये तो साइनाइड है, ऑप्शन नंबर बी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरा करेक्ट है, क्योंकि इस केस में CH3CH2 और यहाँ पे ये क्या NC, ठीक है, आइसोसाइनाइड बना। नेक्स्ट, the percentage of available space occupied by spheres, ठीक है। तो कितना परसेंटेज जो है वो ऑक्यूपाई करता है, कितना परसेंट ऑक्यूपाई करता है, तो ये सब सीधे याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये सीधे कितना होता है, 74%, ठीक है, 74% जो होता है वो क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, और बाकी जो परसेंटेज होगा, जैसे अगर मान लेते हैं 26% लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, फ्री स्पेस होगा, फ्री स्पेस, खाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो बोला है इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, नेक्स्ट नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेक्स्ट इट डिक्रीजेस फास्ट एंड देन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजेस इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इसका फॉर्मूला मालूम है, इसका रिलेशन मालूम है, पाई इक्वल टू कितना होता है, CRT, और हम लोग को पता है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, T डायरेक्टली है, मतलब इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है मेरा करेक्ट है। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये भी क्या कर जाएगा मेरा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलर्ड, कलर्ड का बात कर रहा है, ठीक है। तो कलर्ड देखना है तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी निकालने वाले नहीं है, ये जो टाइटेनियम 4+ का जो होता है ये क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। कॉपर भी जो होता है ये भी जो होगा वो कौन सा कलर होगा, कुछ नहीं, कलरलेस होगा। जिंक जो होता है, जिंक भी जो है वो भी कलरलेस है, और ये जो वेनेडियम का आयन है ये कौन सा कलर का होता है, ग्रीन कलर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि कलर्ड का बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या है करेक्ट। नेक्स्ट, क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम, क्लोज पैकिंग मैक्सिमम का बात कर रहा है, ये भी क्वेश्चन जो है वो सॉलिड स्टेट का है। तो क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ, किसमें होगा सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो होता है वो किसमें, यहाँ पे ऑल ऑफ सेम वैल्यू नहीं, सिंपल के लिए अलग होता है, बॉडी सेंटर्ड के लिए अलग होता है, फेस सेंटर्ड के लिए अलग, और पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो होगा वो कहाँ होगा, फेस सेंटर्ड में होता है, ठीक है, 74% होगा
सिंपल में अगर सबसे कम पूछता, मिनिमम पूछता, तब ऑप्शन कौन सा हो जाता? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है अमोलाल, ठीक है, अमोलाल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दो तरह का टर्म होता है, एक होता है मोलाल, ठीक है, और दूसरा होता है मोलार। मोलाल इज इक्विवेलेंट टू मोलालिटी, मोलाल इज इक्विवेलेंट टू मोलालिटी, और मोलार इज इक्विवेलेंट टू मोलारिटी, ठीक है। मोलार जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होता है? मोलारिटी के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे जब मोलारिटी के इक्विवेलेंट होगा तो हम लोग मोलार बोलेंगे, और अगर मोलाल बोला है तो मतलब मोलालिटी, और मोलालिटी में हम लोग क्या चीज का बात करते हैं? पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट का बात करते हैं, पर केजी, ठीक है। तो पर केजी का बात हो रहा है तो यहाँ पे तो लीटर बात हो गया, ऑप्शन बी सी डी में, तो ये तो होगा नहीं, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा करेक्ट है, क्योंकि ये क्या चीज में बात कर रहा है? ग्राम में बात कर रहा है, वेट में हम लोग क्या करते हैं? बात करते हैं इन केस ऑफ मोलाल सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विथ अ यूनिट सेल लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम? तो यहाँ पे जो ये रिजेंबल कर रहा है वो किसको कर रहा है? मेरा फेस सेंटर्ड को रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। फेस सेंटर्ड को क्या कर रहा है? ये रिजेंबल कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला लगाएंगे रिलेशन। तो 4r इक्वल टू कितना होता है? √2a होता है। तो यहाँ पे r इक्वल टू कितना होगा? √2 का वैल्यू 1.414, 1.414 इंटू a का वैल्यू मेरे पास गिवन है कितना? 361, ठीक है, अपॉन कितना? 4। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 127 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अप्रोक्स राउंडिंग करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो आएगा वो क्या आएगा मेरा? करेक्ट, ठीक है। इसको राउंडिंग लिख रहे हैं अप्रोक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अ मिक्सचर टू लिक्विड्स है, ठीक है, मिक्सचर है दो लिक्विड का ए एंड बी, हैज बॉइलिंग पॉइंट हाइयर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ ए एंड बी। तो यहां पे बोल रहा है कि जो मिक्सचर जो होगा वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है वो कौन सा होना चाहिए? यहाँ पे जो होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरे पास? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो भी कौन सा डेविएशन के साथ? नेगेटिव डेविएशन होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा था कि एक मिक्सचर है टू लिक्विड्स का, किसका? ए और बी का, जिसका क्या है? हैज बॉइलिंग पॉइंट्स हायर देन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बोथ, ठीक है। तो ऐसा वहीं पे होता है, कहां पे होता है? नेगेटिव डेविएशन में होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ये मेरा यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट बोला है फॉर अ गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, ये सही बात है गैल्वेनिक सेल में। कैथोड जो होता है वो कौन सा होता है? पॉजिटिवली चार्ज, ये भी सही बात है। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, ये गलत है। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड में क्या होगा? रिडक्शन होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी वो यहाँ पे क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है, शुड बी एडेड टू 600 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट से है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक वैल्यू मिसिंग है। यहाँ पे जैसे अगर केएफ का वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे तो वो यहाँ पे मिसिंग है, उसको देना चाहिए था। केएफ का वैल्यू 1.86 के अप्रोक्स होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना? के एफ इंटू कितना? एम, ठीक है, मोलालिटी है। अब उस फॉर्मूला को हम लोग क्या कर लेंगे? तोड़ के लिखेंगे। जब इस फॉर्मूला को हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना? यहाँ पे एज इट इज होगा, यहाँ पे के एफ इंटू कितना लिखेंगे? यहाँ पे वैल्यू W2 इंटू कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है। W2 इंटू कितना? 1000 अपॉन कितना हो जाएगा? यहाँ पे M2 इंटू कितना हो जाएगा? W1, ठीक है। तो हमको एज पर क्वेश्चन हमको जो निकालना है वो हम लोग को कौन सा वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करना है? हम लोग को ये W2 का वैल्यू जो है हम लोग को क्या करना है? इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बाकी सारा वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। हम लोग मोलर मास निकाल लेंगे, हम लोग को हर एक कुछ क्या है क्वेश्चन में ही गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? KF इंटू W2 इंटू कितना हो जाएगा? 1000 इक्वल टू डेल्टा TF इंटू M2 इंटू कितना हो जाएगा? W1,
तो यहाँ पे हम लोग को W2 निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा TF इंटू कितना M2 इंटू W1 अपॉन W2 को ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पे KF इंटू कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे पास क्या हो चुका है, आ गया है। अब हम लोग कुछ नहीं करने वाले, बस हम लोग वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मोलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, तो मोलर मास हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस ग्लिसरॉल का हम लोग को मोलर मास क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेटेड जो वैल्यू होता है वो 92 के अप्रोक्स होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अभी पुट करने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है उस वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चेंज कितना है, डेल्टा TF कितना है 10 है, तो 10 इंटू इसका 92 होता है, 92 इंटू वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 600 अपॉन KF का वैल्यू क्वेश्चन से मिसिंग था, ये कितना लिखना पड़ेगा 1.86। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम ये सब सारा वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो 296 के अप्रोक्स इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, 296 के अप्रोक्स आएगा करीबन वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ में लेंगे, तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब 297। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन लाइमस्टोन इज एडेड व्हिच एक्ट एज। ठीक है, लाइमस्टोन को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो लाइमस्टोन का मतलब क्या होता है, लाइमस्टोन का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये एक्ट करता है, ये फ्लक्स को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, CaCO3, इसको क्या कर देंगे, हीट, तो यहाँ क्या निकलेगा, CaO निकल जाएगा, यहाँ पे निकलेगा ना, जब कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड प्लस क्या निकलता है, CO2 निकलता है, CO2 निकल गया। तो ये जो CaO है ये क्या है, फ्लक्स है, ये क्या है मेरे पास, फ्लक्स का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, CaO प्लस क्या SiO2, तो यहाँ पे क्या निकलेगा CaSiO3, ये निकल जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है मेरे पास, ये स्लैग है। ठीक है, तो लाइमस्टोन क्या करेगा, यहाँ पे फ्लक्स को प्रोवाइड करता है। लाइमस्टोन जो है वो यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा, फ्लक्स को, मतलब ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे मेरा क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन ए जो है वो मेरा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि कितना POP बॉन्ड होगा। ठीक है, कितना POP बॉन्ड जो है वो मेरा क्या है, पॉसिबल है। तो सबसे पहले POP बॉन्ड निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, P डबल बॉन्ड O, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, ये हो गया, इधर डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, कितना ऑक्सीजन हो गया, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करना पड़ेगा, ऊपर से लिंकेज इसका देंगे, ऊपर से लिंकेज इसका, ये ऑक्सीजन, और इधर से लिंकेज। ठीक है, तो POP बॉन्ड हम लोग काउंट कर लेते हैं। POP बॉन्ड को अगर हम लोग काउंट करने जाएं तो कौन कौन सा POP बॉन्ड है, ये है मेरे पास POP बॉन्ड 1, ये 2 POP बॉन्ड। ठीक है, ये मेरे पास 3, और ये कितना 4, और ये कितना 5, और ये कितना 6। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा क्या है, यहाँ पे करेक्ट है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल ऑफ फास्फोरस इज। ठीक है, तो फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 15। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना होगा 3p3, और हम लोग को पता है नेक्स्ट कौन सा होगा 3d कितना 0। ठीक है, तो ये तो भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर 3p का अगर हम लोग बात करने जाएं, ठीक है, तो 3p का अगर हम लोग यहाँ पे बात करने जाएंगे तो यहाँ पे 3p में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, 1 2 3, नेक्स्ट तो कितना है 3d 1 2 3 4 5, ये कौन सा है, ये है मेरे पास 3d। तो यहाँ पे बोला द नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल का बात कर रहा है। ठीक है, तो वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल, तो मतलब यहाँ पे कितना कितना हो गया, वेकेंट ऑर्बिटल कितना प्रेजेंट है 5 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा क्या है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को निकालना है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर है तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होगा 29। ठीक है,
तो कॉपर है 29, क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, क्या हो जाएगा 3p6, फिर कितना हो जाएगा 4s2, और फिर कितना हो जाएगा 3d, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, ये रॉन्ग है कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर जाएगा, एक्साइट करके इसके पास चला जाएगा, क्योंकि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके वहां चला जाएगा। तो जब एक्साइट करके वहां जब चला गया तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये तो यहाँ तक तो सेम रहेगा 3p6 कितना 4s1, और कितना होगा 3d कितना 10, और इधर के लिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे यहाँ तक कितना, ये 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, और इधर कितना इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, माने 18, और 18 क्या होता है, आर्गन होता है। तो आर्गन, और ये कितना आएगा 3d10 और कितना 4s1, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा क्या है, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे बोल रहा है E0 ऑफ रिडक्शन ऑफ 3 मेटल्स ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली, मेरे पास दिया हुआ है प्लस 0.5 वोल्ट, माइनस 3.0 वोल्ट और माइनस 1.2 वोल्ट। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो लगेगा वो क्या लगेगा, जितना ज्यादा क्या होगा मेरे पास नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है, और तो क्या होगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब वैल्यू जितना नेगेटिव होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो सबसे ज्यादा ये कौन सा था, ये बी था, ये ए था, ये कौन सा था, ये सी था। सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसका है, बी का, तो सबसे ज्यादा बी होना चाहिए, और बी बस केवल एक ही ऑप्शन में लाई कर रहा है, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर। तो यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये भी अलग है और ये भी अलग है, ये अल्काइल हैलाइड और ये अल्काइल हैलाइड दोनों क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों खुद भी कंबाइन कर सकता है। जब दोनों अगर ये खुद अगर इसका कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा C2H5 बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या बनेगा, C4 कितना बन जाएगा, H10 बन जाएगा। ठीक है, C4H10 बन गया, इट मींस क्या है, वो ब्यूटेन है। ब्यूटेन भी पॉसिबल हो सकता है, अगर ये कंबाइन कर जाए, ये कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। CH3 बनेगा तो क्या बन जाएगा, इथेन भी तो बन सकता है। ठीक है, और प्रोपेन कैसे बनेगा, एक ये और ये दोनों को निकाल के जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोपेन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट, मिक्सचर बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है LiLH4 के साथ रिएक्शन करना है। ठीक है, तो LiLH4 जो है इसको हम लोग बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। साथ में ये कौन सा है, हाइड्राइड डोनर्स है, ये हाइड्राइड डोनर्स। तो रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पे LiLH4 को हम लोग क्या करेंगे, LiAlH4 है, इसको ब्रेक करेंगे तो Li प्लस प्लस किस में टूट जाएगा, AlH4 माइनस में। यहाँ पे क्या होगा, AlH माइनस डाल दिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये है मेरे पास, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो H क्या करेगा, कार्बोनाइल पे अटैक करेगा, कार्बोनाइल पे जैसे ही अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ये H आ गया। नेक्स्ट स्टेप सीधे हाइड्रोलाइज करना पड़ता है। जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हाइड्रोलाइज करने पे हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, क्या बना CH3CH2 और ये क्या बन जाएगा OH, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो कहां पे बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए CH3CH2OH। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा क्या है, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे टॉल्विन है, टॉल्विन में Cl2 करवा रहे हैं। ठीक है, साथ में यहाँ क्या डाला गया, हीट डाला गया और सनलाइट डाला गया है। ठीक है, ये रिंग पे अटैक नहीं कर सकता, हीट और सनलाइट डालने पे ये रिंग पे अटैक नहीं करेगा, और रिंग पे अटैक नहीं करेगा इट मींस ये कहां अटैक करेगा, क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट पे अटैक करेगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट में जब अटैक करेगा तो यहाँ पे हमको एक ही ऑप्शन दिख ही रहा है, ऑप्शन बी तो रिंग में अटैक करके बैठा हुआ है, ऑप्शन डी भी रिंग में अटैक कर लिया, ऑप्शन सी भी रिंग में अटैक कर लिया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे FeBr3 या फिर FeCl3 दिया होता देन वो रिंग में अटैक कर सकता है। ठीक है,
तब ये ऑप्शन हो सकता था, बी हो सकता था, सी हो सकता था, डी हो सकता था, ठीक है, वो तो बाद का बात है, लेकिन यहाँ पे बोला है Cl2 और कौन सा, हीट और सनलाइट डाला है, तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुपेक नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमो है और कौन सा है, क्लोरो है, तो हमको पता है थर्ड पोजीशन में क्या आ रहा है, ब्रोमो, तो थर्ड पोजीशन में ब्रोमो कौन सा ऑप्शन में है, बस ऑप्शन सी में है, 3 ब्रोमो, 1 पोजीशन में क्या, क्लोरो, 1 क्लोरो, और ये क्या हो गया, साइक्लो, ये कंपाउंड जो है वो साइक्लिक कंपाउंड है, और कौन सा पोजीशन में 1, तो कौन सा हो जाएगा, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, यहां पे हमको क्या करना है, हमको बताना है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 में, ठीक है, प्रोपीन का रिएक्शन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन है, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ठीक है, तो डाइल्यूट H2SO4 में जो रूल लगता है वो कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, ठीक है, यहाँ पे अल्कोहल बनता है, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा, उसको क्या जाएगा, हाइड्रोजन, तो इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 2, तो हाइड्रोजन इसी को चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये CH3, ये CH, ये क्या बन जाएगा CH3, और जिसके पास कम होगा उसको क्या जाएगा OH, तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे OH, तो जब भी डाइल्यूट H2SO4 रहेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल बनता है, तो यहाँ पे कितना डिग्री अल्कोहल बन गया मेरे पास, 2 डिग्री अल्कोहल, तो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है रिएक्शन ऑफ HCHO विथ CH3 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये जो रिएक्शन है ये है कौन सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड है, और फॉर्मल्डिहाइड के साथ कितना डिग्री अल्कोहल देता है, 1 डिग्री अल्कोहल, ये सीधे डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है, HC डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे क्या होगा CH3, यहाँ पे Mg, यहाँ पे Br, यह डेल्टा माइनस, इधर डेल्टा प्लस, ये अटैक कर देगा कार्बोनाइल पे, ये बॉन्ड ऊपर ओपन, नेक्स्ट HC ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, H हो गया, यहाँ पे क्या बोला, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब पानी भी ऐड करेंगे, HOH, ये इसको लिया, ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ दिया, क्या बना HC, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या CH3, तो बेसिकली क्या बना CH3 CH2, और यहाँ क्या बना OH, मतलब कितना डिग्री अल्कोहल बना, 1 डिग्री, और कितना 2 कार्बन ना, तो यहाँ पे कितना हो गया CH3 CH2, और ये क्या हो गया OH, ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा करेक्ट है, ठीक है, जितना भी एल्डिहाइड्स है all aldehydes gives 2 degree alcohol with Grignard reagent except फॉर्मल्डिहाइड, बस फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना भी एल्डिहाइड्स है वो कितना डिग्री अल्कोहल देगा, कितना डिग्री अल्कोहल देगा, केवल बाकी जितना भी एल्डिहाइड है वो 2 डिग्री देगा, बस यही जो फॉर्मल्डिहाइड है वो कितना डिग्री देगा, 1 डिग्री अल्कोहल देगा, ठीक है, और अगर कीटोन हो गया तो कितना डिग्री देता है, 3 डिग्री अल्कोहल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन C2H5OH और H2SO4 डाला गया है, यहाँ पे टेम्परेचर है तो इट मींस ये क्या चीज का काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या चीज का काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब यहाँ से वाटर क्या करेगा, लिबरेट करेगा, और वाटर जब लिबरेट करेगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ जब निकलेगा तो यहाँ पे मान लेते हैं ये CH3, यहाँ पे क्या CH, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या है मेरे पास OH है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या OH है CH3, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला यहाँ CH2 लिखते हैं और इसको H लिखते हैं, ठीक है, इसका H ले लेते हैं और इसका क्या ले लेते हैं OH, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर लिबरेट, और वाटर जब लिबरेट कर जाएगा क्या बन जाएगा, एल्कीन मेरा बन जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा क्या है करेक्ट, क्लियर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है CH3 CH2O CH3, मतलब यहाँ पे कंपाउंड जो है वो मेरे पास क्या है, ईथर है, ठीक है, ROR कंपाउंड है, और HI के साथ हम लोग क्या करना है, रिएक्शन करना है, तो जब हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे, जब ये बॉन्ड यहाँ पे जब टूटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, हम लोग को मालूम है H प्लस प्लस क्या I माइनस,
ठीक है। ये जब यहाँ पे निकल रहा होगा, ठीक है, ये जब निकलेगा तो यहाँ पे कार्बन कौन सा चार्ज रख रहा होगा, प्लस चार्ज, ऑक्सीजन कौन सा चार्ज रखेगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 प्लस है तो प्लस को क्या चाहिए, माइनस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और क्या बन जाएगा, आयोडीन। तो ऐसा हमको दो ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन ए ऑप्शन डी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये ऑप्शन या तो बी या तो सी, उसमें से भी कौन सा है, यहाँ पे CH3O और यहाँ माइनस है तो ये हाइड्रोजन आएगा, तो मतलब अल्कोहल बनेगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा क्या है, करेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो मेरा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, क्लियर। तो ये था हम लोग का सेट 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग का सेट 2 का रहा सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे इसका। ठीक है, सेट 3 का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा पूरा। ठीक है, थैंक यू।